बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूं। अब गैर शादीशुदा औरतें जो हैं वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी और उन्हें भी हुकूमत की जानिब से ये 18-18 हज़ार रुपए की हर 3 माह बाद किस्तें मिला करेंगी। इसके अलावा बड़ी खुशखबरी ये आ चुकी है कि इंशाल्लाह एक नई तर्ज का सर्वे 15 अगस्त से शुरू होने जा रहा है, जिससे आप तमाम लोगों को डायरेक्टली तौर पर फायदा पहुँचने वाला है। और इसके अलावा वो तमाम हजरात भी जिन्होंने अभी तक अपना डायनामिक सर्वे नहीं करवाया था या किसी न किसी मसला की वजह से उनकी रजिस्ट्रेशंस में, उनके सर्वे में या उनकी अहलियत में कोई मसला आ चुका था, कोई एक ऐसी वजह बन चुकी थी जो आर्जी थी लेकिन लोगों के पैसे उसकी वजह से बंद हुए हैं, तो वो भी अब एक आसान तरीन हल के साथ दोबारा से आप तमाम लोगों के लिए खुशखबरी की सूरत में आया है कि अगर तो आप पहले से पैसे ले रहे थे, अब अचानक आपके पैसे बंद हुए हैं, तो उसका हल क्या है। या फिर पहले भी आपको पैसे नहीं मिलते थे, अब भी पैसे तो नहीं मिल रहे लेकिन आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं, तो इस सूरत में आपको क्या करना होगा। अभी हालिया किस्त 14,500 रुपए चल रही है, लेकिन इसके बाद आने वाली किस्त 18,000 रुपए है और वो 18,000 रुपए किस्त कब तक जारी होगी, किन लोगों को मिलेगी, कैसे मिलेगी, उसका तरीकेकार क्या होगा, क्योंकि अब तो सिमें भी मिली हुई है, इन पर डिजिटल वॉलेट्स जो है वो भी बनाए जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि भाई सिम लेने के बाद अपना अकाउंट जिन लोगों ने बनवा लिया तो उन लोगों को ये किस्त मिलेगी। इससे पहले भी हम एक वीडियो में आपको क्लियर कर चुके हैं कि भाई जो बंदा अपना अकाउंट बनवाएगा उसे ही ये 18,000 रुपए की किस्त मिलेगी, अदरवाइज किसी को ये किस्त नहीं मिलेगी। चाहे अगर आपने सिम भी ली हुई है फिर भी आपको किस्त लेने में मुश्किलात का सामना होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि आप वॉलेट सिम भी ले लें, आप अहल भी हूँ और फिर भी आपको अपनी किस्त लेने में मुश्किलात का सामना हो। तो देखें, जो क्लियर बात है वो ये है कि अब BISP की जानिब से डिजिटल वॉलेट सिम देने के बाद उस पर डिजिटल वॉलेट अकाउंट यानी सोशल प्रोटेक्शन वॉलेट एक्टिव होना भी जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आप सिम लेंगे तो आपका मसला ही हल हो जाएगा और आपको फिर उसी सिम के थ्रू पेमेंट्स मिलती रहेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। किसी भी प्रोग्राम में जब आप शामिल होते हैं तो उसकी तमाम तर शरायत और ज़वाबित पर पूरा उतरना पड़ता है। अगर उनमें से आप कोई भी एक मिस करते हैं और आप फॉलो नहीं करते तो ज़हरी सी बात है उसका जवाब भी आपको कुछ इस तरह से मिलता है कि जो आपको परेशान करके रख देता है। अभी ये जो हालिया किस्त मिल रही है ये तो आप पुराने वाले सिस्टम के तहत ले रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी आपकी सिम का होना लाजमी है। आपकी सिम होगी तभी आपको किस्त मिलेगी, अदरवाइज आप भटकते रहेंगे और बार बार आपको यही बताया जाएगा कि पहले जाकर अपनी सिम लें, उसके बाद जाकर आप अपनी किस्त लें। तो आइए इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बगैर किसी इंतजार के तफसील की जाने बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहे। अच्छा जी, सबसे बड़ी अपडेट भी है और बड़ी खुशखबरी भी है कि अब गैर शादीशुदा खवातीन को भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया गया है। उससे मुराद ये ली जाती है कि इससे पहले आप देखते थे कि सिर्फ शादीशुदा लोग ही इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं और शादीशुदा औरत के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन की जाती है और उसके बाद भी ये देखा जाता है कि जिसके बच्चे ज्यादा हैं, जिसके इखराजात ज्यादा हैं, उसको अहल करके पेमेंट्स जारी की जाती हैं। लेकिन अब जो है प्रोग्राम में एक ऐसी तब्दीली आई है और एक ऐसा अपग्रेड आया है जिससे आप तमाम लोग भी डायरेक्टली तौर पर मुस्तफीद होने जा रहे हैं। मतलब होता है ऐसा कि कुछ गैर शादीशुदा खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर गुजर जाती है तो उनको अब इस प्रोग्राम में एक हक दिया गया है कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उनके माली हालात को भी जरूर देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो तमाम खवातीन जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है और वो गैर शादीशुदा है तो उनको ये पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी भी एक जांच पड़ताल चलेगी और जो खवातीन हकदार होंगी उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा और उन्हें फौरी तौर पर कफालत प्रोग्राम के थ्रू पेमेंट्स भी मिलना शुरू हो जाएंगी। याद रहे कि ये 14,500 रुपए की आखिरी किस्त चल रही है। वैसे ये इस हवाले से आखिरी नहीं है कि बस अब इसके बाद आप नाअहल हो जाएंगे, बल्कि ये 14,000 पर मुश्तमिल किस्त जो है वो आखिरी है। इसके बाद जो भी किस्त आएगी इंशाल्लाह वो 14,000 से ज्यादा आएगी। 14,000 से ज्यादा का मकसद हम यही आपको बता रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से इस बात को वाज़ेह किया गया एक इजलास के दौरान कि अब हम इस किस्त को बढ़ा रहे हैं और ये किस्त जो है अब आइंदा के लिए 14,500 रुपए की बजाय 18,000 रुपए की जा रही है। और इस हवाले से ये भी इंदिया दिया गया कि ये किस्त हम इजाफे के साथ इंशाल्लाह सितंबर में जारी करेंगे। और ये सितंबर वाली किस्त यही है कि अभी आपको अप्रैल तक जून तक की किस्त मिल रही है, इसके बाद जुलाई तक सितंबर वाली किस्त आपको मिलेगी और जुलाई तक सितंबर वाली किस्त जो है वो इंशाल्लाह अब सितंबर चूंकि एक सरमाही किस्त का आखिरी महीना है तो सितंबर में पहले हफ्ते से ही ये किस्त जारी कर दी जाएगी। अच्छा, बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से इजाफे की बात हो रही थी, लोग पूछ रहे हैं कि भाई बच्चों
के वज़ाइफ में भी इजाफा होगा या सिर्फ कफालत प्रोग्राम की रकम में इजाफा होगा। देखें, अभी तक कोई सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट नहीं लगाई गई जिसमें ये डिटेल दी गई हो कि बच्चों के वज़ाइफ में भी इजाफा किया गया है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर सोशल मीडिया पेजेस भी हैं जहां पर कंफर्म अपडेट्स जारी की जाती हैं। ठीक है, तो इस हवाले से हम सिर्फ और सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से एक इजलास में बताई जाने वाली अपडेट के बारे में ही आपको बता रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, क्योंकि एक BISP ऑफिशियल्स की जानिब से ये बात अनाउंस की गई है, तो इस पर जरूर अमल भी होगा और हो भी चुका होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह सितंबर में पहले हफ्ते से ये किस्त आपको जारी की जाएगी, और इस 18,000 रुपए की किस्त तक जाते जाते काफी सारे लोग नाअहल भी हो जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको इससे पहले कोई किस्त नहीं मिल पा रही थी, अहल नहीं हुए थे, परेशानियां थी इस हवाले से कि हम रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं लेकिन फिर भी हमें पेमेंट्स जारी नहीं की जाती, तो उन खानदानों को जो है इस प्रोग्राम में फौरी तौर पर हिस्सा बना के 18,000 रुपए की किस्त जारी कर दी जाएगी। मुराद ये ली जाती है कि भाई वो लोग जो अभी पिछले 6 माह के अंदर अपना डायनामिक सर्वे करवा चुके हैं सही मालूमात के साथ और वो हकदार भी हैं, तो उन्हें अब अहल किया जाएगा, और फिर ज़ाहिर सी बात है उनकी पहली किस्त जो आएगी वो 18,000 रुपए ही होगी। हाँ, वो लोग जो इससे भी पहले 1 माह पहले 2 माह पहले अहल हो चुके हैं तो उनकी पहली किस्त ज़ाहिर सी बात है 14,500 रुपए की सूरत में जारी की गई है, चाहे वो सितंबर में भी वसूल करेंगे तो वही किस्त रहेगी, और फिर जो सितंबर वाली किस्त आएगी वो 18,000 रुपए आएगी उन तमाम लोगों के लिए जो नए सिरे से अहल होंगे और उन लोगों के लिए भी जो पहले से अहल हैं। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि अब आइंदा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बेहतरीन फैसला ये भी हो रहा है कि अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ कर देते हैं, कोई मसला कर देते हैं, अपनी सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते, तो उसका नतीजा भी यही निकलता है कि आपको डेटा मिसमैच होने की वजह से प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाया जाता। हाँ, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आइंदा के लिए अहल होंगे, 2 से 3 किस्म के लोग जो अपना सर्वे करवा लेते हैं, जो अपनी सिम ले लेती हैं, जो अपने अकाउंट्स बनवा लेते हैं। अब सर्वे करवाने का भी आपको पता है, सिम लेने का भी आपको पता है कि कहाँ से मिलती है। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से ही सिम लेनी है, बेनज़ीर प्रोग्राम के सिम कहीं बाहर से आपने नहीं लेनी, अगर लेंगे तो वो आपके लिए मसला करेगी। ठीक है, तो इसके बाद बात आ जाती है अपना अकाउंट बनवाने पर। तो अपना अकाउंट जो है वो आपको करीबी रिटेलर शॉप से ओपन करवाना है। अब उनको बस यही नहीं बताना कि भाई हमारा अकाउंट ओपन कर दें, बस आप जैसे पहले अपनी पेमेंट्स लेने के लिए करीबी रिटेलर शॉप्स पर जाते रहते हैं, उसी तरह अपनी किस्त मौजूदा किस्त जो है ये लेने के लिए करीबी रिटेलर शॉप पे जाएंगे, उन्हीं दुकानों पर जहां से आपको पहले पैसे मिलते थे। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीजें करनी होंगी कि भाई आपके पास ओरिजिनल शिनाख्ती कार्ड हो, वो पहले भी आप साथ ले जाते थे, लेकिन अब आपकी वॉलेट सिम का होना भी बहुत लाजिम है। हाँ, वो लोग जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली उनके लिए भी किस्त तो जारी कर दी गई है, उनके अकाउंट्स में पैसे भी आ चुके हैं, लेकिन वो अब अपने यही पैसे निकलवाने के लिए पहले अपनी सिम लेंगे और उसके बाद रिटेलर शॉप पे जाएंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है, और हम भी आपको बार बार यही मशवरा दे रहे हैं कि अब आपकी जो सितंबर में आने वाली किस्त 18,000 रुपए की है, वो इतनी बड़ी किस्त है, उसमें बच्चों के वज़ाइफ भी आपको रुके हुए जारी किए जाएंगे, तो उस किस्त तक आपका कोई मसला ना हो। ठीक है, तो जो ही आप अपनी सिम लेकर करीबी रिटेलर शॉप पे अभी जाते हैं और वहां से आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी मुकम्मल हो जाती है, तो मौजूदा किस्त जो आपके अकाउंट्स में पड़ी होगी वो भी आपको ट्रांसफर कर दी जाती है, वो भी आप वसूल कर लेते हैं, और उसके अलावा आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल होने की सूरत में आपका वॉलेट जो इनएक्टिव स्टेट में था उसको भी एक्टिव कर दिया जाता है, जिससे मुराद ये ली जाती है कि आइंदा के लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपको बहुत ही आसानी के साथ आने वाली तमाम तर पेमेंट्स मिलती रहेंगी। तो फिर जब इतनी आसानी आप लोगों के लिए पैदा की जा रही है तो आप इससे जरूर फायदा उठाएं। बस इसका मकसद यही भी हम जरूर लेंगे कि अब ये जो कुछ भी आपको मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं कि हम सिमें लेने के लिए जाएं, फिर सिम लेने के बाद दोबारा लाइनों कतारों में लगें, कटौतियां करवाएं, अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस करवाएं, तो ये एक लंबा झंझट है। तो इससे आप अगर गुजर जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसके बाद आपको ये कटौतियों से भी छुटकारा मिलेगा, लाइनों कतारों में लगने से भी छुटकारा मिलेगा। और जो लोग जिला की पाबंदी के हवाले से परेशान थे कि भाई किसी दूसरे जिला में अपनी पेमेंट्स लेने के लिए जाना पड़ती थी, या फिर आप कहीं और पर रिहायश पजीर हैं तो आपका जो मकामी जिला है जहाँ से आपका ID कार्ड बना हुआ है तो वहीं पर आपको जाकर अपनी पेमेंट्स लेना पड़ती थी, अब जो है आइंदा के लिए आप तमाम लोगों को इस पाबंदी से भी छुटकारा मिलने जा रहा है। इसके अलावा ये होता था कि भाई आपके करीब तरीन अगर आपके जिला में SBL की जानिब से पेमेंट्स मिल रही हैं और आपके करीब तरीन कोई बैंक ऑफ पंजाब का रिटेलर बैठा है तो आप उससे पेमेंट्स नहीं ले सकते थे, हालांकि वो भी BISP के थ्रू पेमेंट्स तो दे सकता था लेकिन उस पर पाबंदी थी। तो अब ये पाबंदी भी खत्म हो जाएगी और ये सब कुछ इंटरऑपरेबिलिटी की वजह से ही होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये होगा कि आप किसी भी रिटेलर शॉप से, चाहे वो बैंक ऑफ पंजाब का हो, बैंक अल-फलाह का हो, HBL का हो, इजी पैसा या जैज कैश का हो, ठीक है, तो वहां से आपको पेमेंट्स मिल जाएंगी और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दूसरे रिटेलर शॉप से अपनी पेमेंट्स लेंगे तो आपको कोई कटौती पड़ेगी, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा BISP की पेमेंट
पेमेंट्स के लिए एटीएम्स की बहाली भी अब काफी हद तक मुमकिन होने जा रही है। ठीक है, लेकिन उस हवाले से हम आपको बहुत जल्द अपडेट करेंगे, क्योंकि हमारा एक ही फर्ज है कि भाई BISP के हवाले से जो अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं वो हकीकत पर मबनी हो और साथ ही उन पर एक तहकीक की जाए। ठीक है, अभी एटीएम्स के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन इस पर तस्दीक जारी है। जो ही ये तस्दीक होती है तो हम आप तक फौरी तौर पर पहुंचाएंगे कि अब एटीएम्स भी बहाल हो चुकी हैं और आप एटीएम से जाकर भी अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। कभी भी आप वक्त से पहले कोई ऐसा कदम ना उठाया करें कि जो आपको बाद में पछतावे की तरफ ले जाए। अभी भी काफी सारे लोगों ने ऐसा किया था कि सिमें मिल रही थी दफ्तर से, लेकिन उन्होंने दफ्तर के बाहर से कहीं और जाकर अपनी सिमें ले ली हैं। तो अब जैसे ही उनकी 8171 वेब पोर्टल पे स्टेटस अपडेट हुए हैं तो उन्हें पता चल रहा है कि भाई उनकी वो सिमें फजूल हैं, तो अब फिर से उन्हें BISP की ऑफिस से अपनी सिमें लेना पड़ रही है। तो इसलिए मैं आपको यही कहता हूँ कि आप सही मालूमात सुना करें और उस पर अमल भी किया करें। सिर्फ मालूमात सुनने से आपको फायदा नहीं होता, उस पर अमल करने से आपको फायदा होता है। तो वीडियो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद इस तरह की नई अपडेट्स के लिए या आने वाली नई स्कीम की अपडेट्स के लिए अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।